हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है, इस चैनल पर सभी प्रकार की तैयारी कंटिन्यू जारी हैं और आगामी भी तैयारी कंटिन्यू जारी रहेगी। और फ्रेंड्स, आज मुझे सच सच बताना कि कौन कौन शानदार और अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। ईमानदारी से अपने आप एक टैग भेजें और बताएं सचमुच कि आप अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि टाइम पास करो, टाइम पास मत करो। मैं तुम्हें पर डे ये चीज़ याद दिलाता रहूँगा। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान के लिए 1588 पर डे मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, जिसे आप देख देख कर थक जाओ और थकान से फिर सोचोगे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। पर डे अपने माइंड में सेट कर लो और एक एनर्जी बूस्ट कर लो कि 1588 में मेरा नाम आना चाहिए। बस अब वो आप किस तरह लाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट बात। सेकंड बात, आज कुछ ऐसे में IMR, MMR, सेक्स रेसोस लेटेस्टली जो भी आपने करंटली वो हैं, TFR, NNFR, CFR, CDR, ये 8-10 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूँ। क्लास को फर्स्ट तक लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और इन्हें चाहे आप नोट कर लेना, वो आपकी समस्या है, आप डी नोट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, जो भी आपकी समस्या हो। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। प्लीज़ चैनल को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ और मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करना ना भूलें। वापस से आपका रिवीजन टेस्ट चला दिया है, जो बच्चा दे, मैं तो यही चाहता हूँ कि बच्चे सभी उसको अटेम्प्ट करें और दोबारा अपनी गलतियाँ देखें। जिस फर्स्ट टेस्ट में मान लो आपने जब उस वक्त 60 नंबर आ रहे थे, तो कम से कम अब आपके 90 या 80 से मोर देन स्कोर आना चाहिए, जब आप अपनी मान लो मेरी तैयारी अब परफेक्ट है। और मान लो 60 का 58 नहीं आया वापस भी, तो फिर काहे की तैयारी। क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ, जिसको बुरा लगे जिसको लग जाए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। ठीक है, जो साफ कहने वाला होता है वो हमेशा हर किसी को बुरा लगता है। हम तो भाई नीम के पत्ते हैं। नीम हमेशा एक बेहतरीन एंटीबायोटिक रहा है, आगा में भी रहेगा। हम गुड़ बनना या चीनी बनना नहीं आता, क्योंकि नहीं तो डायबिटिक की बीमारी होगी, और डायबिटिक की बीमारी होगी तो आपको पता है ये घाव है ना, फिर भरने वाला ही नहीं है। और हम तो नीम रहेंगे तो बीमारी में अगर खा लिया तो बीमारी ख़त्म, और ज़्यादा खा लिया तो सारे तुम भी ख़त्म। ठीक है, चलो बहुत जोकिंग हुआ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पेंडेमिक आर कॉज्ड। फेंके, पहली बात तो एक पेंडेमिक आप शब्द है, इसको अपने माइंड में डिनोट करें। पेंडेमिक का मतलब लार्ज इन्फ्लेमेटरी होता है। तो इन्फ्लुएंजा बी, सी और हेपेटाइटिस ए, ये कभी भी पेंडेमिक में नहीं आती, ध्यान रखना। जो इन्फ्लुएंजा ए है, वायरस आपने H1N1 वो आए थे, इन्फ्लुएंजा आया था, ये जितने भी आते हैं ये सब किस में आया था, पेंडेमिक में आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इन्फ्लुएंजा ए वायरस आर द ओनली इन्फ्लुएंजा वायरस, नाउ द फ्लू पेंडेमिक, ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ फ्लू डिजीज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कल थोड़ा क्लास में क्लास थोड़ी कल आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख पाए थे, उसके लिए कष्ट के लिए खेद था, और मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट और सॉरी मांगता हूँ। और थैंक्स कि आप लोगों ने कल उस क्लास को वॉच करा और सपोर्ट भी करा। आज क्लास बेहतरीन शानदार होगी, क्लास को मिस मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, कल एक बच्चा था, उसने क्वेश्चंस पूछा था कि जो DPT होता है, DPT उसका नाम याद नहीं है बच्चे का मेरे, DPT 6, 10 और 14 इस वीक पर देते हैं। ठीक है, और बूस्टर डोज इसके नेक्स्ट बाद देते हैं। तो ये इसकी डोज है, याद रख लेना, 6, 10, 14 ये वीक्स में होगी। फर्स्ट बात, हमेशा ध्यान रखना OPV, हमेशा OPV माइनस टेम्परेचर पर होगा। अब वो माइनस आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, 20 तो होता ही है। ऑप्शन मान लो कहीं -20 हो ही नहीं, 40 से स्टार्ट हो, कहीं ऑप्शन में मान लो 20 ना हो, कहीं 2 से 8 और माइनस ये दे रखा हो, तो आप -2 से जो 8 दे रखा है इसे करेक्ट करके आओगे, क्योंकि आपको माइनस शब्द पहले ढूंढना है। अगर प्लस आता है तो यहाँ BCG वैक्सीन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछ चुके, मैं आज फिर लास्ट बार बता रहा हूँ। मिड डे मील
टीबी, RNTCP और डॉट्स। ये चारों चीज़ नोट कर लेना। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, मिड डे मील DP सर के कहानी खाता हूँ 1961, टीबी करता हूँ 1962, ठीक है 1962। RNTCP जो था 1992 था। बट आपको एक शब्द और देखने को मिलता है कि सर 1993 भी कहीं पे दे रखा है, तो ध्यान रखना। हाँ 1993 RNTCP ऐड होया पड़ा है। ये एक ग्लोबल इमरजेंसी थी। क्या थी? ग्लोबल इमरजेंसी थी, तो उसको इसमें इंक्लूड होने की वजह से इसे RNTCP के नाम 1993 एक वर्ड था। अगर कहीं आता है कि RNTCP ग्लोबल इमरजेंसी आल्सो नोन एज, तो 1993 में आपको करना है। ये तो था यहाँ तक का प्रोसेसिंग। अब बचता है डॉट्स, हमारी 1997 थी डॉट्स। पर एक बात ध्यान रखना, डॉट्स अंडर किसके आती है? तो डॉट्स अंदर आती है RNTCP। अगर ऑप्शंस में कहीं आपको मान लो 62 क्या बोलते हैं 62 हो, 90 हो, 91 हो और 97 RNTCP के बारे में पूछे, तो वहाँ आपको घबराना नहीं है कि अंडर डॉट्स अंडर आ रही है किसके? RNTCP के। तो RNTCP का भी वहाँ पे कोई रोल हो जाता है, तो इसलिए आप 1997 भी राइट करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अब मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई भी डाउट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसी अफेक्टेड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, लेप्रोसी है वो अफेक्टेड करते सभी को, एक को छोड़कर। लेप्रोसी में आई, यूट्रस, टेस्टिस, नर्वस सिस्टम या ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो टेस्टिज है आई को करती है, टेस्टिज को करती है, नर्वस सिस्टम को करती है, पर वही वाली बात थी कि यूट्रस को नहीं करती। अब मुझे कोई बताएगा कि यूट्रस मेल या फीमेल किस में होता है? कल मैं परसों बता भी चुका था एक क्लास में। अब ऐसा काम मत करना उस लड़के की तरह कि कह दो कि लड़के को खड़ा कर दिया और कह दिया कि सब यूट्रस हमारे भी होते हैं, ठीक है। अल्माएटा कॉन्फ्रेंस, अल्माएटा कॉन्फ्रेंस, हाँ हेलो सॉरी, अल्माई कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड। अल्मा एक्ट की बात हो रही है। अल्मा एक्ट 1978, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन ग्लोबल 1974, ठीक है, EPI 1978, अल्माएट 1978, रेड क्रॉस सोसाइटी 1920, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ 8 डेट इमरजेंसीज बता रहा हूँ, याद कर लेना, रट लेना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो जैसे भी कर लेना, पर इन्हें याद रख लेना। आप कहोगे कि सर याद नहीं होती, देखो याद तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, चाहे कैसे भी याद करो। कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ फटाफट। WHO 1948, यूनिसेफ 1946, TNI 1908, अल्माएट बता ही दिया, UNDP 1966, RCH फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, RCH फर्स्ट था जो 1997 में था, और RCH सेकंड था तो 12 अप्रैल 2005। जननी शिशु सुरक्षा योजना 2005, NHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005, ठीक है। अर्बन मलेरिया 1971, नेशनल मलेरिया 1953 और इरिडिकेट हुआ था 1958। ये मैंने कुछ डेट बताई हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे भी बताऊंगा, डिनोट करते रहना, ठीक है। आज की क्लास कहा था ना, कतई जहर और शानदार होगी। एपिडेमियोलॉजी के ट्राइड का बात हुई है। एपिडेमियोलॉजी जो ट्राइड है 3 होते हैं, AHE बोले तो एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, तो नहीं होगा, जो क्या नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीप सूप
ठीक है। किसी को पीप सूप स्टूल हो गया है, बोले तो पानी पानी हो गया है। अब पानी पानी किस में देखने को मिलेगा? राइस वाटर आपको किस में, हेजा किस में देखने को, हेजा में राइस वाटर देखने को मिलता है। जैसे चावल जब आप बनाते हैं उसमें जो मांड निकलता है, उसके कलर के आकार के जो स्टूल आपको देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? हेजा में। पीप सूप देखने को मिलता है टाइफाइड में। मीजल्स और गैस्ट्राइटिस, ये आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से। मीजल्स बोले तो कॉप्लिक स्पॉट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द कोज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब मैंने बताया था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में, पहले बता चुका हूँ। आज जो इसके बारे में टॉपिक जिस बच्चे ने पढ़ लिया और जिसने आज डिनोट कर लिया, मुझे नहीं लगता कि वो आज इस टॉपिक को भूलेगा। पेन कॉफ़ी उठा लो और अब बता रहा हूँ मैं आपको, तो लिखना स्टार्ट कर लेना। RBS के मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा इस टॉपिक का नोट्स बनाएगा और मुझे सेंड करेगा क्लास के बाद। पर्सनली देखता हूँ कौन बनाएगा और कौन मुझे सेंड करता है इतने बच्चों में कि आज तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है, मेरे पास एक जादू की छड़ी है, उससे आपका पता लगाया जा सकता है कि आप लोग चोरी करते हो या साहूकार हो, ईमानदार से पढ़ते हो या नहीं। ठीक है, RBS के 2013 MMR याद कर लेना, बता रहा हूँ। की पॉइंट्स है, नोट बहुत शानदार बात कर रहे हैं MMR की। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो होता है, रेट नहीं होता। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। इसके बाद एक्सपर्ट, मतलब बोले तो इसको कितने पर एक्सपेक्ट किया जाता है, तो बोले तो 1 लाख पर। आल्सो नॉन है, तो इसको बोलते हैं सोशल इंडिकेटर्स। ये तो मिनिमम बात थी। अब बात करते हैं इंडिया में IMR कितना है अभी, तो 97 है। और राजस्थान की बात करें तो 113 है। ठीक है, हाईएस्ट की बात करें तो आसाम 195 और लोवेस्ट की बात करें तो केरला 19। ठीक है फ्रेंड, ये बात थी MMR की। अब नेक्स्ट बात इसकी बहुत शानदार की पॉइंट्स है, नोट्स कर लेना। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, इसका जो मोस्ट MMR का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है PPH। आज की क्लास जिस बच्चे ने देख ली, मैं ये कह रहा हूँ क्लास को दोबारा और इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं छोड़ूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये RNA टीम और DP सर इंद्रजीत सर का आपसे वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन IMR। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फेंट। इन्फेंट हमारा कितने साल के बच्चे को बोलते हैं, तो 28 डेज से और 1 साल का जो बच्चा होता है उसे हम इन्फेंट बोलते हैं। बोले तो 4 वीक्स है, 4 वीक्स है। 12 अपने क्या बोलते हैं उसे, मैं वीक तो मैं भूल गया, महीने याद कर लो, निकाल लेना, 12 महीने तक का। ठीक है, ये था IMR। अब इसको IMR को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस जो करेंगे वो करेंगे 1000 पर, ध्यान कर लेना। और आल्सो नोन एज, इसको जो बोलेंगे हेल्थ इंडिकेटर बोलेंगे, उसको सोशल इंडिकेटर था। और ये जो हेल्थ इंडिकेटर है, हेल्थ इंडिकेटर का मतलब होता है किसी भी देश का हेल्थ स्टेटस चेक करना है तो उसकी, उस देश की सबसे पहले IMR चेक करो। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया की IMR 35.2 है। राजस्थान की बात करें तो 30.2 या 30.3 आपको देखने को में भी मिल सकता है। हाईएस्ट की बात करें तो यूपी 50.4 और लोवेस्ट की बात करें तो पांडिचेरी 2.9। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चंस को भी क्लियर कर लेते हैं, अब बाद में करते हैं, एक बार आपको सारी चीजें बता देता हूं। नेक्स्ट है सेक्स रेशो। MMR हो चुका है, IMR हो चुका है, थर्ड है सेक्स रेशो। इंडिया का अगर सेक्स रेशो बात करें तो लड़कियां बढ़ चुकी हैं, 1020 हो गई हैं। और लड़कों की बात करें तो 1000 लड़के हैं। राजस्थान में अगर लड़कियों की बात करें तो 1009 है, लड़कों की बात करें तो 1000 है। बोले तो सेक्स रेशो लड़कियों को ऊपर आने लग गया। और इसको निकालते किसके ऊपर हैं, 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स होती हैं। तो यहाँ पे 1000 लड़के हैं और लड़कियां अब आगे बढ़ गई हैं, तो बोले तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट।
अब टोटल फर्टिलिटी आप जानते हो किसकी बात कर रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स, इनकी अकॉर्डिंग होगा। तो अगर TFR की बात करें तो ये इंडिया में 2.0 है, राजस्थान में भी 2.0 है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट NNMR। अब न्यूनेटल की बात हो रही है तो न्यूनेटल कितने के बच्चे को बोलते हैं, 28 डेज को। 28 डेज को न्यूनेट बोल रहे हैं। अगर 7 दिन का होता है तो अर्ली न्यूनेट, और 21 दिन बोला 28 वाला तो होता है लेट न्यूनेट। इंडिया की बात करें तो 24.9 और राजस्थान की बात करें तो 20.2। CBR बात करें तो कोल्ड बर्थ रेट इंडिया की अभी गणना की पता नहीं है, पर राजस्थान की 23.5 है और इसको एक्सपेक्ट करते हैं 1000 में। हाईएस्ट की बात करें तो बिहार की और लोवेस्ट बात करें तो अंडमान निकोबार की। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं CDR क्रूड डेथ रेट जो है इंडिया के भी पता नहीं है, लेकिन राजस्थान की 5.6 और इसको एक्सपेक्ट करेंगे 1000। हाईएस्ट बात करें तो छत्तीसगढ़ और लोवेस्ट की बात करें तो दिल्ली। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस जो बच्चों में देखने को मिलता है वो A होगा, और अडल्ट्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस E होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर विटामिन A की कमी बच्चों में हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, और अगर विटामिन A की कमी अडल्ट में होता है तो कैटरेक्ट देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस के ऊपर। जिसने नोट करा उसका भी भला, जिसने नहीं करा उसका भी भला। ठीक है, आज मैंने कहा था ना कि आज आपको 360 डिग्री क्या उससे ऊपर जो डिग्री होगी वो भी घुमा के आपको बहुत शानदार कंटेंट देने वाला हूँ। जिस बच्चे ने आज क्लास ले ली ना तो मान जाएगा कि यार रियली में क्लास है। बात करते हैं द कोज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी। बात है मातृ मृत्यु दर की, तो अर्ली प्रेगनेंसी होना, माल न्यूट्रिशन होना, लैक ऑफ अवेयरनेस होता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन D होगा। ईमानदारी से बता देना कि अब तक की क्लास आप सबको कैसी लगी, सच बताना। सारस क्या है? मुझे लग रहा है जो आज की क्लास, जिस दिन से आज तक की क्लास ली उससे सबसे शानदार बेहतरीन क्लास होगी आज। सारस क्या है? बैक्टीरिया, वायरल है, प्रोटोजोल है, फंगस है। तो सारस इज ए वायरल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन इज द विच टाइप ऑफ लेवल। इम्यूनाइजेशन मैंने आपको बता दिया, इम्यूनाइजेशन आना, वैक्सीन्स आना, और अपना क्या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आना, और अपने हेल्थ एजुकेशन आना, ये जितनी भी चीज़ें आएंगी ये सारी किसके अंदर आएंगी? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिसइंफेक्टेड। नेचुरल की बात हुई है, बॉइलिंग करोगे, बॉइलिंग करना, बर्निंग और केमिकल, ये नेचुरल नहीं हुआ। सनलाइट अपना नेचुरल होता है, जो प्रकृति की देन है, सूर्य का प्रकाश आता है और उसके द्वारा किसी चीज़ को डिसइंफेक्टेड करना नेचुरल डिसइंफेक्टेड कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, द टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन। ठीक है, हॉट एयर ओवन की बात हो रही है। हॉट माने पहले ही पता है कि हॉट माने गर्म होता है, ईयर उसकी भाप जो तेज जाएगी, तो कितनी हॉट एयर ओवन होना चाहिए? तो 100 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होंगे, तीनों ही खोटे आंसर होंगे। जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, ईमानदारी से बताना अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा। ईमानदारी से बताना अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा। इस सेशन को मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ कि, लेकिन मुझे आज पता है मुझे आपको जो चीज़ बतानी है, इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है इस सेशन में। ठीक है, इस सेशन को जिस बच्चे ने आज नोट कर लिया ना, मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे को कोई समस्याएं आने वाली हैं। नेक्स्ट इसी सेशंस में कुछ बात करता हूँ, इम्पोर्टेंट ईयर्स की मैं बातें कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं जो ईयर ही आपको हमेशा कन्फ्यूजन करती है, और मैंने ईयर आगे भी मैंने आपको बता दी थी। अब नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, नोट कर लेना, IMNCI। ठीक है, जो IMNCI था, ये अगर वर्ल्ड्स में बात करें, ध्यान रखना, वर्ल्ड में बात करें तो 1990 था, और अगर इंडिया में बात करें तो 2003 था। कोई डाउट मत करना, कुछ मत करना, मैं ईमानदारी बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर और शानदार चीज़ बता रहा हूँ। एथेनिक वापा कहते हैं ना, बिल्कुल कतई, जैसे आप घी में, दूध में के घी और माँ वो निकाल के जब बाद में अपना घी निकल गया था, वो वाली चीज़ें दे रहा हूँ मैं आप सबको। ठीक है, बात करते हैं
मैंने आपको डिनोट करके पहले बता दिया था कि अर्बन मलेरिया और नेशनल मलेरिया ईडीगेट तक आपका हो गया था। अब आ जाते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी को ईडीगेट किया गया था 1983। और अगर इसके प्रोग्राम की बात करें तो 1955। ध्यान रखना, लेप्रोसी की बात हो जाए 1955, आप ध्यान रख लेना प्रोग्राम। और इसको ईडीगेट कराया था 1900 क्या बोलते हैं उसे 83 में। ठीक है, सीसीएम की बात करते हैं। सीसीएम चाइल्ड सर्विस स्कीम मदरहुड वो करके जो कुछ ऐसा है, तो ये 1992। आईसीडी इंटीग्रेटेड, ठीक है, आईसीडी जो था आईसीडीएस, ठीक है, ये था 1975। मैं कह रहा हूँ ना, आज याद कर लेना, आज आपको सारी डेटें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्लास को बाद में भी देख लेना और देख लेना, माइंड में सेट कर लेना कि यार सचमुच सर ने एक एक जो सारी बताई थी, सारी इंपॉर्टेंट डेट बताई थी। अगर जिस बच्चे ने ये इतनी डेटें जो आज बता रहा हूँ ये भी याद कर ली ना, तो मैं कह रहा हूँ उसे और ज़्यादा डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डॉट्स की मैं बता चुका हूँ 1997 है। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली प्रोग्राम्स जो आया था 1952। फैमिली प्रोग्राम 1952। ठीक है, एनटीसीपी नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में बता चुका हूँ। ठीक है, रीनेम्ड इसको करा था, तो रीनेम्ड इसको जो रीनेम्ड किसको, फैमिली की बात कर रहा हूँ, फैमिली प्रोग्राम को जो रीनेम्ड कर दिया था वो 1977 था। रीनेम्ड इसका बदल कर और इसको जब करा था तो ये 1977 कर दिया था। एक शब्द होता है जेरोनोटोलॉजी। जेरोनोटोलॉजी जेरोनोटिक एजी का मतलब किससे होता है, एजिंग से, एजिंग। और एजिंग का मतलब होता है स्टडी ऑफ एल्डरी। और ये एल्डरी कितने ऊपर से आता है, 60 साल से अगर किसी की उम्र की हम स्टडी करते हैं तो उसे जेरोनोटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कहा ना आज बात ही बातों में आपकी सारी चीज़ें रटा दूंगा और आप खुद कभी नहीं बोल पाओगे। कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर जो राइट था वो 1986 था। कब था, 1986। क्वेश्चन जो आप रोज पढ़ रहे हो, जो आज पढ़ा रहा हूँ, जिस बच्चे ने पढ़ लिया ना उसका भला है, कह दिया ना उसका भला है। 1986 ईएसआई एक्ट, ईएसआई एक्ट 1948। और कंज्यूमर एक्ट की राइट की बात करें तो 1986। आरएनटीसीपी में आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये आता कि आरएनटीसीपी के अंडर में ही डॉट्स आता है, इसलिए कहीं आपको ये 1997 भी देखने को मिले। 92 ऑप्शंस में ना हो, जैसे 94 हो, 90 हो, 91 हो, 97 हो, तो आप 97 को आंख बंद करके राइट आंसर लगाया ना, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसे गलत कर दे। 6 किलर लिख लेना आज, 6 किलर जिस किसी को भी याद ना हो तो याद कर लेना, डीपीटी टीपी और टीबी लगा दो और पोलिया को मीजल्स कर दो। ठीक है, टीपीटी टीबी पोलिया मीजल्स। ठीक है, बताओ फ्रेंड्स अब तक का सेशन आप सबको कैसा लग रहा है। एक शब्द आपको देखने को मिलेगा फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स। और इसको जो प्यूरिफाइड करने के लिए काम करते हैं तो ईयर पोलुएंट, ईयर पोलुलेंट के लिए काम करते हैं। ध्यान रखने ना, अगर ईयर पोलुलेंट को आपको किसी को क्लियर करना है तो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है तो CaOCl2, याद कर लेना, CaOCl2। हार्डनेस ऑफ वाटर, स्पीड थोड़ी तेज रहेगी। आज शानदार चीज़ें बताने जा रहा हूँ। हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर किसी पानी की हार्डनेस को कम करना है तो आप किससे कम करोगे, सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट से हम हार्डनेस ऑफ वाटर कम करते हैं। परमानेंट हार्डनेस वाटर, परमानेंट अगर हार्डनेस वाटर की कम करनी है तो वो क्या होगा, वॉशिंग सोडा होगा। हार्डनेस टेम्परेरी करोगे सोडियम बाय कार्बोनेट, परमानेंट करोगे तो वॉशिंग सोडा होगा। ध्यान रख लेना, माइंड में सेट कर लेना। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्टी, बोले तो कीड़े मकोड़ों की अध्ययन करना। EPI मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। EPI, ठीक है फ्रेंड्स, UPI ये भी बता चुका हूँ। और ये ग्लोबल EPI हुआ था जो, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। ये तीनों चीज़ें बताऊँ, 1978 ग्लोबल, ये 1974 और ये 1985। और अगर पोलियो की बात करें तो 1979।
ठीक है, ये चारों डेट याद कर लेना। बात ही बातों में आप कितनी डेट याद कर चुके आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होगा। ठीक है, पोलियो की अगर मैं पोलियो की बात करें तो मैं पोलियो की बता चुका हूँ आपको। 1979 ये ऐड हुआ था और इसका फर्स्ट जो राउंड हुआ था 9 दिसंबर 1995 हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल पॉक्स की बात कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स की बात कर लेते हैं। स्मॉल पॉक्स जो लास्ट केस था इंडिया में बात करते हैं तो 1975 कर दो, और वर्ल्ड में बात करो तो इसमें 2 और जोड़ दो, 1977 कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं इंडिया में इरीगेट हुआ था, तो जिसमें आपने 2 ये ऐड किया था 1977 में, इसमें तो इंडिया से इरीगेट हो गया था। और वर्ल्ड में अगर बात करें तो इसमें 3 और जोड़ दो। ये ध्यान रखना कि इसमें इंडिया वाले में जोड़ने नहीं है। देखो इंडिया में 75 था और क्या बोलते हैं वर्ल्ड में 1977 था, बोले तो अपन ने 2 जोड़े थे। अब इंडिया में तो जोड़ना ही नहीं है 1975, ये तो डायरेक्ट इससे उत्तर के दम ही नहीं आ जाओ, ये तो इंडिया की कहानी खत्म। और बात करते हैं वर्ल्ड के 77 था, अब बात करते हैं 1980 हो गई। आपको पता है भारत ने चंद्रयान पर अपनी तीसरी वो कंप्लीट कर दी है। डेट याद रख लेना 23 अगस्त था, टाइम 6:04 था। ठीक है, PM शाम का इवनिंग का टाइम था। यहाँ तक याद हो गया, मुझे लगता है कि यहाँ तक ये चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। बर्थ एंड डेथ जो सर्टिफिकेट आप करते हैं 1974 याद कर लेना, बर्थ एंड डेथ। मिड डे मील 1962। न्यूट्रिशन पॉलिसी की बात करें तो 1962। और नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ठीक है, 1970। आप जो आप क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन पॉलिसी अगर उसमें आती है तो 1970। HDI जो आप करते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिट, इसकी मिनिमम स्कोर HDI का मिनिमम स्कोर होता है जो 0, मैक्सिमम होता है 1। ठीक है, पर कैपिटा पे इसको करते हैं। ध्यान रखना डाउरी, एक डाउरी शब्द होता है 1961, डाउरी 1961। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इम्पोर्टेंट कुछ डेटें। आगे भी ऐसी डेटें आपको बातों ही बातों में कराते रहेंगे। सच बताना है कि आज का सेशन आप सबको कैसा लगा। सेशन यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस कल की और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कल जो डेटें इंपॉर्टेंट होंगी आपको बताया जाएगा। HDI मैं आपको बता देता हूँ, HDI 1992 और 1993 में आपको 2 शब्द देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि इंडिया में HDI कब आया था और क्या बोलते हैं वर्ल्ड में कब आया था। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग मुझे बताओगे, नहीं तो करेक्ट मैं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेशन आज का कैसा लगा था ईमानदारी से अपनी बताना। जी तोड़ मेहनत आपके लिए कराइए, और ये चीज़ जो आज बताइए कोई भूल मत जाना कोई भी बच्चा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और RNA टीम से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।